आज हम करने वाले हैं डीपीपी नंबर 2 ऑफ क्लास 12th विच इज चैप्टर नंबर 2 एंड इट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज। ये जो वो पार्ट जो फेलोपियन ट्यूब का जो ओवरी के सबसे पास में है, देखो ओवरीज यहाँ पे हमें देख सकते हैं हम लोग, तो सबसे पास में से कौन सा पार्ट है, वो है इनफंडिबुलम। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज इनफंडिबुलम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंटेन्स। ह्यूमन में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं उसका जीनोटाइप क्या होता है? उसका जीनोटाइप होता है, हमें पता है 22, उसके अंदर 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। 22 सोमैटोसोम्स प्लस में एक्स वाई। तो हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 22 ऑटोसोम्स एंड एक्स क्रोमोसोम, नो। सेकंड ऑप्शन है 22 ऑटोसोम्स एंड वाई क्रोमोसोम, नहीं। थर्ड ऑप्शन है 22 ऑटोसोम्स एंड एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, नहीं। लास्ट ऑप्शन है 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड एक्स वाई क्रोमोसोम, ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन अ मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस इज। हमें सीरीज बतानी है कि कैसे सबसे नीचे क्या होता है और सबसे लास्ट में क्या बनता है। तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे नीचे हमारा फर्स्ट नंबर पे है स्पर्मेटोगोनियम, उसके बाद हमारा बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर हमारा बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड और लास्ट में हमारा बनता है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम यहाँ देखते हैं क्या है, स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं। पहले दिया स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। फिर हमारा बनता है स्पर्मेटोसाइट, ये भी ठीक है। फिर हमारा बनता है स्पर्मेटिड और फिर हमारे बनते हैं स्पर्म्स। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। असर्शन रीजन दिया हुआ है। असर्शन है पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ये ठीक है। रीजन दिया हुआ है द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, ये दोनों ही ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 विच इज सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब स्पर्म सेल्स का ट्रांसफर होता है तो उसका सीक्वेंस बताना है करेक्ट। तो हम यहां से देख सकते हैं, यहाँ पे पहले टेस्टिस में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस में भी कहां होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर वहां से हमारे स्पर्म्स जाते हैं रेडिटेस्टिस में, रेडिटेस्टिस के बाद जाते हैं वो वासा इफ्रेंशिया में। उसके बाद दे गो इनटू एपिडिडाइमिस व्हिच इज हियर, यू कैन सी एपिडिडाइमिस। उसके बाद वो जाते हैं वास डिफरेंस में एंड देन इजैकुलेटरी डक्ट और उसके बाद यूरेथ्रा और फिर यूरेथ्रल मियाटस। यहाँ बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, फिर रेडिटेस्टिस में जाते हैं, उसके बाद एपिडिडाइमिस में नहीं, इसके बाद वासा डिफरेंशिया में, फिर एपिडिडाइमिस में, उसके बाद जाते हैं वास डिफरेंस में, यूरेथ्रा में और फिर लास्ट में हमारे जाते हैं यहाँ से होते हुए यूरेथ्रा के बाद यूरेट्रल मियाटस से वो बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिग्नल्स फॉर्म from fully developed fetus and placenta ultimately lead to parturition which requires the release of। जो जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है, जब उसका पार्चुरेशन हो जाता है, उसका डिलीवरी का टाइम होता है, तो सिग्नल्स कहां से निकलते हैं? ईस्ट्रोजन फ्रॉम प्लेसेंटा? नहीं, ईस्ट्रोजन प्लेसेंटा से नहीं निकलते हैं।
ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, बिल्कुल ठीक है ये। ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी, ये बिल्कुल गलत है। और रिलैक्सिन फ्रॉम प्लेसेंटा, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लेसेंटा से रिलैक्सिन तो बाद में निकलेगा, और निकलता ही नहीं होता रिलैक्सिन तो प्लेसेंटा से। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। हमने अभी पढ़ा था ये, पहले वो टेस्टिस में होता है, टेस्टिस में कहा होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, उसके बाद वो जाता है रेडिटेस्टिस में। तो हम देखते हैं यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो कहीं नहीं दिया, रेडिटेस्टिस से स्टार्ट किया हुआ है, रेडिटेस्टिस से फिर वो जाता है इफ्रेन डक्ट्स में, फिर एपिडिडाइमिस में, फिर वास डिफरेंस में। और हमारा करेक्ट ऑप्शन यही है, बाकी फिर भी हम बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। रेडिटेस्टिस से एपिडिडाइमिस में नहीं, पहले कैसे जाएगा। रेडिटेस्टिस से डायरेक्ट वास डिफरेंस में नहीं जा सकता, इफ्रेन डक्ट्यूल से रेडिटेस्टिस में नहीं जा सकता, क्योंकि ये उल्टा होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ दीज आर एक्सेसरी ग्लैंड्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनमें से कौन सी ग्लैंड्स एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं। ऑप्शन दिया हुआ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। तो हमारा आंसर आएगा ये तीनों ही एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वासा इफ्रेंशिया आर द डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम। वासा इफ्रेंशिया कहां से कहां जाता है, कहां से कहां जाता है, तो इसका आंसर आएगा वासा इफ्रेंशिया हमारा जाता है रेडिटेस्टिस से, हमारा जाता है वो वास डिफरेंस तक। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, हमारा इसमें है ऑप्शन नंबर बी। फिर भी हम बाकी ऑप्शन देखते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टू रेडिटेस्टिस नहीं, वास डिफरेंस टू एपिडिडाइमिस नहीं, एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है द एम्ब्रियो विद 2 to 4 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड मोर्यूला, नहीं, पहली स्टेटमेंट ही गलत दी हुई है इन्होंने। बाकी फिर भी बाकी तीनों देख लेते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन इज प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिल्कुल ठीक बात है। एचसीजी सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही रिलीज होता है। फिम्बरी हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ द ओवम, बिल्कुल ठीक है। बोथ ए एंड बी नहीं आ सकता, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें मैच करना है। तो जो हमारा एक्रोसोम है वो हमारा होता है स्पर्मेटोजोआ में, मायोमेट्रियम होती है वो हमारी होती है यूट्रस में, पोलर बॉडी हमारी oogenesis में बनती है, और क्लिटरिस हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एक पार्ट है। तो इसमें हमारा आंसर आएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1। ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, रिलैक्सिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, ओवरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे रिलैक्सिन रिलीज होता है ओवरी से। ये हमने पहले भी देखा था कि रिलैक्सिन प्लेसेंटा से रिलीज नहीं होता, मैंने आपको बताया था रिलैक्सिन रिलीज होता है, हम यहाँ देख सकते हैं ओवरी से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ह्यूमन एग हैज 1 X क्रोमोसोम नहीं, 1 Y क्रोमोसोम नहीं, 1 X क्रोमोसोम यस, 2 X क्रोमोसोम नहीं क्योंकि यह हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, 1 X क्रोमोसोम एंड 1 Y क्रोमोसोम बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मैच करना है हमें। मॉन्स प्यूबिस क्या है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एक पार्ट है। एंट्रम क्या है, ग्राफियन फॉलिकल का एक पार्ट है। एम्प्यूला किसमें होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है, और सीमन स्पर्म से रिलेटेड है। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर आएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 विच इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनाडोट्रोफिन एक्टिविटी इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल में जो गोनाडोट्रोफिन है उसकी एक्टिविटी बतानी है हमें। ऑप्शंस देखते हैं, हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच स्टिमुलेट्स द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं, हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच फैसिलिटेट्स इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो नहीं, जब वो प्रेग्नेंट हो चुके तो ऑलरेडी इसमें इम्प्लांटेशन हो चुकी है। हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये ठीक है क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी वुमेन में एचसीजी प्रोड्यूस होता है जो कि हेल्प करता है
ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस में। हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट्स द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फर्स्ट म्योटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड स्पर्मेटोजोआ। हमारा आंसर आएगा इसमें ए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ही फर्स्ट म्योसिस होती है, तब जाके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिडिल पीस ऑफ एक्रोसोम पोजेसेस न्यूमरस, जो एक्रोसोम का मिडिल पीस होता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल, इनमें से कौन सा इवेंट है जिसमें जो ओव्यूलेशन के टाइम पे नहीं होता। रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, ये तो होता है। एलएच सर्च भी होता है। डिक्रीज इन ईस्ट्रोजन, नहीं, ये गलत है। फुली डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन पॉलीगन, ये भी ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शॉर्टेस्ट फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ वुमेन इज, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा ग्राफ दिया हुआ है आपको, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, इसमें बताना है कि शॉर्टेस्ट टाइम कौन सा है। देखो, जो हमारा मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है वो 3 to 5 डेज होता है, फिर फॉलिकुलर फेज होता है 6 to 12 to 13 डेज, फिर जो हमारा ओव्यूलेशन का टाइम होता है ना वो सिर्फ 14th डे का होता है, तो सबसे छोटा वही होता है। तो यहाँ पे ओव्यूलेटरी फेज दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टू द एंड इज, करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि पहले कौन सा निकलता है बाद में कौन सा निकलता है। तो हम यहाँ इस ग्राफ में देख सकते हैं कि सबसे पहले देखो ये रेड लाइन दिख रही है, ये सबसे ऊपर है, तो सबसे पहले तो निकलेगा एफएसएच, उसके बाद हमारे पास निकलेगा, और इन दोनों में से कौन सा निकलेगा, ईस्ट्रोजन, और उसके बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, उसके बाद हमारे पास निकलता है प्रोजेस्टेरोन। तो हमारा आंसर आ जाएगा पहले एफएसएच, फिर ईस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्टेरोन, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, इसमें मैच करना है। प्लेसेंटा क्या करता है, एचसीजी रिलीज करता है। जोना पेलुसिडा क्या करती है, क्या होती है, लेयर ऑफ ओवम होती है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या हेल्प करती है, लुब्रिकेशन ऑफ पीनस में, और लीडिंग सेल्स हमारे हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन में। तो हमारा आंसर आएगा, हम यहां से देख सकते हैं 2 3 4 1, 2 3 4 1, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज shown as well as the related right phase of its occurrence in a normal pregnant woman and select the correct option। करेक्ट ऑप्शन बताना है ये इमेज देख के। क्या ये लेट मोर्यूला है, और ये कहाँ होता है, मिडिल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब में, नहीं, लेट मोर्यूला कहाँ होगा, यूट्रस में होगा, तो ये गलत है। सेकंड देखते हैं, क्या ये ब्लास्टुला है जो एंड पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब में होता है, नहीं। क्या ये ब्लास्टोसिस्ट है जो यूटेराइन वॉल में होता है, यस, ये ब्लास्टोसिस्ट है जो कि यूटेराइन वॉल में प्रेजेंट होता है। क्या ये 8 सेल्ड मोर्यूला है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, कभी भी मोर्यूला फेलोपियन ट्यूब की स्टार्टिंग में नहीं प्रेजेंट होता, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज ब्लास्टोसिस्ट प्रेजेंट इन द यूटेराइन वॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस आफ्टर मेनी स्पर्म्स रीच क्लोज टू द ओवम, जब बहुत सारे स्पर्म्स ओवम के पास आ जाते हैं तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम में, सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प्स वन स्पर्म एंटर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू जोना पेलिसोइडा, ये ठीक है। ऑल स्पर्म्स एक्सेप्ट द वन नियरेस्ट टू द ओवम लूज देयर टेल्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटर ट्रैप ऑल द स्पर्म्स एक्सपेक्ट वन, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। ओनली 2 स्पर्म्स नियरेस्ट द ओवम पेनिट्रेट जोन, नहीं, 2 स्पर्म क्यों पेनिट्रेट करेंगे, तो ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन द फर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमंस, जब एक ह्यूमन का सेल फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो क्लीवेज में क्या करेक्ट है, इट स्टार्ट्स व्हाइल द एग इज इन फेलोपियन ट्यूब, बिल्कुल ठीक है, जब एग फेलोपियन ट्यूब में होता है तभी वो स्टार्ट हो जाती है, तो ये ठीक है। अगले ऑप्शन देखते हैं। इट स्टार्ट्स व्हेन द एग रीचेस द यूट्रस, नहीं, जब हमने पहले बोल ही दिया कि वो फेलोपियन ट्यूब में स्टार्ट हो जाती है तो यूट्रस में क्यों होगी। इट इज मीरोब्लास्टिक, नहीं, मीरोब्लास्टिक होता है इनकम्प्लीट क्लीवेज। तो ह्यूमंस में इनकम्प्लीट क्लीवेज नहीं होती है, तो ये भी गलत है।
और अगला ऑप्शन है इट इज आइडेंटिकल टू द नॉर्मल माइटोसिस, नहीं ये भी गलत है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ मेमेलियन ओवम अकर्स। सेकंड मैच्योरेशन कब होती है मेमेलियन ओवम की? शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन, बिफोर द ओवम मेक्स एंटर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, नहीं। Until after the ovum has been penetrated by a sperm, ये बिल्कुल ठीक बात है। जब वो स्पर्म से पेनिट्रेट होना होता है ना, उसके एग्जैक्ट उसी पॉइंट तक वो पहले तो उसकी वो सेकेंडरी oocyte रहती है, उसके बाद वो टर्शरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर पेनिट्रेशन। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर भी बाकी दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। Until the nucleus of the sperm has fused with that of the ovum, नहीं। In the Graafian follicle following the first maturation division, नहीं। हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एनिमल हैज द लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड? ह्यूमन का हम सबको पता है 9 मंथ्स का होता है, कैट और डॉग दोनों का ही अराउंड 60 to 65 डेज का होता है, और एलिफेंट में ऑलमोस्ट 2 years का होता है। तो सबसे लंबा गेस्टेशन पीरियड किसका होगा? एलिफेंट का। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कनेक्ट द फीटस टू प्लेसेंटा? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है? तो हम सबको पता है वो होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमल्स एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन? जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है? स्ट्रोमा करता है? नहीं करता। जर्मिनल एपिथेलियम करता है? नहीं करता। विटिलाइन मेम्ब्रेन करता है? नहीं करता। क्या ग्राफियन फॉलिकल करता है? बिल्कुल हाँ जी करता है। तो हमारा ऑप्शन आएगा, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच लेयर ऑफ द ओवम इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन ऑफ दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म? जो फर्टिलाइजेशन होती है तो कौन सी जो लेयर है कि वो चेंज करती है ताकि दूसरे एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री ना हो पाए? तो वो होती है हमारी जोना पेल्यूसिडा। ये देख सकते हैं, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है ओवम की, और यही हेल्प करती है हमें प्रिवेंट करने पे एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री को। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज जोना पेल्यूसिडा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, प्लेसेंटा एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक। जो प्लेसेंटा है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करता है और वो बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो कौन कौन से हार्मोन्स है? प्रोजेस्टेरोन है, बिल्कुल जी है। ईस्ट्रोजन है, हाँ जी है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन है, ये भी है। हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दिस, विच इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन। लेडिंग सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ओवरी में प्रेजेंट होते हैं? नहीं, क्योंकि ये तो मेल में प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं? नहीं। लीवर में प्रेजेंट होते हैं? नहीं। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्सिमम अरेंज द फॉलोइंग मेल रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑर्गन्स इन द करेक्ट ऑर्डर बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सिक्रीशन। सिक्रीशन के अमाउंट पे हमें बताना है। कौन से ग्लैंड्स दी हुई हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड बर्बोयूरेथ्रा। तो हमें पता है जो सेमिनल वेसिकल होती है ना, वो 60% प्रोड्यूस करती है। 60% सिक्रेशन हमारा सेमिनल वेसिकल को होता है, तो हाईएस्ट में तो ये आएगा। तो हम देख लेते हैं ऑप्शंस में, ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। इन दोनों में से देखते हैं। फिर हमारा होता है इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि अराउंड 25 to 30% कॉन्स्टिट्यूट करती है, और सबसे कम हमारी करती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विच इज फर्स्ट नंबर पे आएगा सेमिनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड एंड लास्ट में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टेस्टिस इन ह्यूमंस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम हेल्प्स इन द, जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी की लोकेटेड होते हैं। कहाँ लोकेटेड होते हैं? पाउच में। उसका नाम क्या होता है? स्क्रोटम। वो ऐसा क्यों होता है? तो हम देखते हैं ऑप्शन, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक है, ताकि जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहे बाहर स्क्रोटम का टेम्परेचर। अगला ऑप्शन देखते हैं, एस्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन ऑफ द विसरल ऑर्गन्स। नहीं। प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर ग्रोथ ऑफ एपिडिडाइमिस। नहीं। प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स फॉर एग्जिबिटिंग द मेल सेक्स। नहीं। हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ पोर्शन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ द नेम्स ऑफ द पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी सी एंड डी। तो हमें ए बी सी डी के नाम बताने हैं। तो ए भी वास्ट डिफरेंस है, ए भी हमारा वास्ट डिफरेंस है।
बी हमारा क्या है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। सी हमारा प्रोस्टेट और डी हमारा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। प्रोस्टेट और डी इज आर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ऑप्शन मैच करके देखते हैं, पहला वास्ट डिफरेंस, फिर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस अकर्स ओनली इफ, ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कब होगा? द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलर स्टमक जंक्शन ऑफ द सर्विक्स, जरूरी नहीं है। द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सर्विक्स विद इन द 48 hours ऑफ रिलीज, ये भी जरूरी नहीं है। The sperms are transported into vagina just after the release of ovum in fallopian tube, ये भी जरूरी नहीं है। तो ovum and sperms are transported simultaneously to ampullary isthmic junction of fallopian tube, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, सर्विक्स, तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन कभी भी सर्विक्स में नहीं होता, हम सबको पता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। Statement 1 दिया, the glandular tissue of the each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes, बिल्कुल ठीक है। Second statement, the alveoli opens into mammary lobes, नहीं, ये mammary tubule में open होता है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा statement 1 is true but statement 2 is false, which is option number C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the temperature of the scrotum which is necessary for the functioning of testis is always around dash बिलो बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से वो कितना कम होता है? 2, 4, 6 या 8, हमने अभी पढ़ा था 2 से 2.5 कम होता है, तो हमारा आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एट असर्शन, इसमें असर्शन और रीजन गिवन है, तो असर्शन दिया हुआ है प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज, ये ठीक दिया हुआ है। द विड्रॉल ऑफ LH कॉजेज डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर आएगा द असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही हैं, और जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस? जब एक फीटस एक माँ के अंदर ग्रो होता है तो उसका फर्स्ट साइन क्या होता है? पहली बात, उसका फर्स्ट साइन होना चाहिए हार्ट बीट, तभी पता लग गया ना कि फीटस जिंदा है। इसमें देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, मूवमेंट नहीं, फॉर्मेशन ऑफ जेनिटल ऑर्गन नहीं, हार्ट बीट हाँ जी, लिम्फ डेवलपमेंट नहीं, तो हमारा आएगा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40th। सिक्रीशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स, इन सब में से किसके सिक्रीशन इन सब में रिच होते हैं? फ्रक्टोज में, कैल्शियम और सम एंजाइम्स में, तो आंसर आएगा हमारा मेल एक्सेसरी ग्लैंड, क्योंकि मेल एक्सेसरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसमें फ्रक्टोज बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लीवर नहीं, पेनक्रियास भी नहीं और सैलिवरी ग्लैंड भी नहीं, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड? यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं नहीं, ऑर्बिटक बोलते हैं नहीं, फिम्बरी बोलते हैं नहीं, हम उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42। द मेन फंक्शन ऑफ द फिम्बरी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज टू, जो फैलोपियन ट्यूब में फिम्बरी होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? उसका मेन फंक्शन होता है जो ओवम निकलेगा उसको ग्रैब करना, तो हम देखते हैं इसमें क्या है। रिलीज ओवम फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल, नहीं वो रिलीज नहीं कराती, वो तो उसको ग्रैब करती है। मेक नेसेसरी चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन नहीं, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम नहीं, हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन बिल्कुल ठीक है, वो उसे कलेक्ट करती है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। स्पर्मियोजेनेसिस इज स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, बिल्कुल सही बात है। फिर भी बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटिड्स, नहीं, उल्टा तो हो नहीं सकता, नहीं। स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोसाइट्स, नो। स्पर्मेटिड टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। हार्मोन्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें हार्मोन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ओवरीज से, यूट्रस से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, या बोथ ए एंड सी? हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा इसमें ओवरीज से। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन्स होते हैं ना वो ओवरी रिलीज करती है, लेकिन जो वो ओवरी के ऊपर हार्मोन एक्ट करते हैं ना वो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। बट हमें यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं,
तो हम इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें इसमें सही आंसर करना है जो कि है ओवरीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कंपार्टमेंट्स इन मैमेलियन टेस्टिस इज कॉल्ड। जो मैमेलियन टेस्टिस होती है उसके अंदर ऐसी दिखती है वो, उसके अंदर ऐसे कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं सेमिनीफेर। इसके अंदर भी आगे और ट्यूब्यूल्स होती हैं, तो इसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसके अंदर क्या होता है, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। तो आंसर आएगा हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, विच इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डज द लैक्टेशन स्टार्ट। लैक्टेशन है जो मदर होती है वो मिल्क प्रोड्यूस करना कब स्टार्ट करती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं, बिफोर पार्चुरेशन नहीं, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी यस। जब प्रेगनेंसी उसकी खत्म हो जाती है, पार्चुरेशन हो जाती है, तब उसके अंदर मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड इन द ह्यूमन फिटस एट द एंड ऑफ। जो लिम्स होते हैं, उसके डिजिट्स होते हैं, हाथ पैर होते हैं बच्चे के, वो कब बनते हैं? 15 डेज में ऑफ प्रेगनेंसी में बनते हैं? नहीं। 30 डेज में नहीं, 45 में भी नहीं, 60 में बनते हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। Each secondary spermatocyte after second meiotic division produces। हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब उसकी सेकेंड मियोसिस होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? वो प्रोड्यूस करती है, एक प्रोड्यूस करती है दो हैप्लॉइड स्पर्म्स को, या फिर स्पर्मेटिड्स भी बोल सकते हैं, दो हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स को। तो हमारा आंसर आएगा 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49th। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्पर्म हेड विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। जो बिल्कुल स्पर्म का आगे वाला पार्ट होता है, जो कैप वाले स्ट्रक्चर से कवर होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम, एंट्रम, सर्टोली सेल्स या एंजाइम, उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग मेल जर्म सेल्स, ये ठीक है। रेटिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट एंड्रोजन्स, ये भी ठीक है। द फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन टर्शरी फॉलिकल इज कॉल्ड एंट्रम, ये भी बिल्कुल ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर डिप्लॉयड, नहीं, वो होते हैं हैप्लॉइड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51। इन oogenesis अ डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस डैश ओवम और ओवा। oogenesis में एक डिप्लॉयड सेल कितने ओवम या ओवा को प्रोड्यूस करता है? 1, 2, 3 या 4। वो प्रोड्यूस करता है एक को, क्योंकि एक तो पोलर बॉडी होती है, तो एक हमारे पास ओवम रह जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सेक्स ऑफ फीटस विल बी डिसाइडेड एट। जो फीटस है उसका सेक्स मतलब वो मेल है या फीमेल है, वो कब डिसाइड होता है? फर्टिलाइजेशन बाय मेल गैमीट तब डिसाइड होता है, इम्प्लांटेशन के टाइम पे डिसाइड होता है, फर्टिलाइजेशन बाय फीमेल गैमीट से डिसाइड होता है, या स्टार्ट ऑफ क्लीवेज पे डिसाइड होता है? वो तब डिसाइड होता है जब उसमें मेल गैमीट फर्टिलाइज करता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53। प्राइमरी जर्म लेयर्स आर। सबसे प्राइमरी जर्म लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म एंड इनर सेल मास, नहीं। ट्रोफोब्लास्ट, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, नो। एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, नो। तीनों होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 54th। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव के सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट है? स्पर्म्स आर डिप्लॉयड, नहीं, स्पर्म्स तो हैप्लॉयड होते हैं। इट इंक्लूड्स टेस्टिस, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स एंड ओविडक्ट्स, नहीं, इसमें ओविडक्ट्स कहां से आएंगी? The scrotum help in maintaining the lower temperature of testes, thus necessary for sperm formation, ये बिल्कुल ठीक है। अगला देख लेते हैं, Lating cells are found in seminiferous tubules and provide nutrition to germ cells, नहीं, ये भी गलत है। न्यूट्रिशन तो सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सर्टोली सेल्स इज करेक्ट। सर्टोली सेल्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहले, इट इज फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, नहीं, ये तो लीडिंग सेल्स करते हैं। इट इज अ प्लेस वेयर स्पर्मेटोजोआ इज कंसंट्रेटेड एंड स्टोर्ड अंटिल एजैकुलेशन, ये तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। अगला देखते हैं, इट सीक्रेट्स स्पर्मेटोजोआ एक्टिवेटिंग सब्सटेंसेस लाइक फ्रक्टोज, नहीं, ये कुछ ऐसा सीक्रेट नहीं करता। इट इज फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, एंड फंक्शन प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डिफरेंशिएटिंग स्पर्मेटोजोआ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56। चूज द इनकरेक्ट पेयर। हमें इसमें इनकरेक्ट पेयर को मार्क करना है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिम्बरी, बिल्कुल ठीक है। फिम्बरी होती है जो, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। नैरो पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज एम्प्योला, नहीं।
नैरो नहीं होता, एम्प्यूला होता है ब्रोडर। तो ब्रोडर पार्ट होता है हमारा एम्प्यूला। तो ये क्वेश्चन यही हमारा गलत है, तो आंसर हमारा यही आएगा। बाकी दोनों ऑप्शन भी देख लेते हैं। पार्ट ऑफ ओविडक्ट जॉइनिंग द यूट्रस इज इस्थमस, बिल्कुल ठीक है। फनल शेप पार्ट क्लोजर टू ओवरी इज इन्फेंटुला, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स कहाँ होती है? एपिडिडाइमस में होती है? नहीं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है? हाँ जी होती है। वासा डिफरेंशिया में होती है? नहीं। पीनस में होती है? नहीं। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ oogenesis? फर्स्ट पोलर बॉडी कौन सी स्टेज पे बनती है? फर्स्ट मियोसिस पे बनती है, सेकेंड मियोसिस पे, या फर्स्ट माइटोसिस पे, या डिफरेंशिएशन के बाद बनती है? तो हम देखते हैं यहाँ पे oogenesis हम देख सकते हैं। तो देखो यहाँ से तो पहले तो वो डिप्लॉयड है, यहाँ पे भी डिप्लॉयड है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनी? यहाँ पे बनी। ये कब बनी है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद में। तो ये डायग्राम में दे रखा है, एनसीईआरटी में गिवन है ये डायग्राम। तो आंसर आएगा हमारा फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट मियोसिस, विच इज ऑप्शन नंबर ए। 59 देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि ज्यादा कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? वो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन विच इज GnRH। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन है the chromosomal pattern in the human female is XX and that in the male is XY, बिल्कुल ठीक है। All the haploid gametes produced by the female have X chromosomes and that in male have X और Y chromosome, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारे assertion भी ठीक है, reason भी ठीक है, और reason यहाँ पे assertion को correctly explain भी कर रहा है। तो आंसर आएगा both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61. A change in the amount of yolk and its distribution egg will affect. अगर yolk का amount change हो जाए और उसकी distribution change हो जाए तो क्या इफेक्ट करेगा वो? पैटर्न ऑफ क्लीवेज, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियाज प्रोड्यूस्ड, फर्टिलाइजेशन या फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट को नहीं करेगा, ना ही फर्टिलाइजेशन को, ना ही नंबर ऑफ ब्लास्टोमियाज को। वो करेगा पैटर्न ऑफ क्लीवेज को इफेक्ट। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन द अमाउंट ऑफ टोटल गोनाडोट्रोफिन एक्टिविटी वाज असेस्ड, द रिजल्ट एक्सपेक्टेड वाज हाई लेवल ऑफ। एक जब नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन को टेस्ट किया तो उसके अंदर क्या ज्यादा पाया गया? सर्कुलेटिंग FSH एंड LH इन द यूट्रस टू स्टिमुलेट इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो? नहीं, जब वो प्रेग्नेंट ऑलरेडी हो चुकी है इसका मतलब उसके अंदर ऑलरेडी इम्प्लांटेशन हो चुकी है, तो स्टिमुलेट करने की जरूरत ही नहीं है इम्प्लांटेशन को। सर्कुलेटिंग HCG टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल थिकनिंग? नहीं। FSH and LH in uterus to stimulate endometrium thickening? फिर भी नहीं। Circulating HCG तो उसमें होता है to stimulate estrogen and progesterone synthesis, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है उसके अंदर HCG रिलीज होता है और HCG ही आगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। HPL मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन प्लेज अ मेजर रोल इन पार्चुरेशन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फीटस शोज मूवमेंट्स फर्स्ट टाइम इन द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी? बिल्कुल नहीं, इससे पहले स्टार्ट कर देता है वो। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन कम्स फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा? बिल्कुल ठीक है, पार्चुरेशन का सिग्नल प्लेसेंटा और फुली डेवलप्ड फीटस ही देता है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड एट 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी? नहीं, वो फर्स्ट में ही बन जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64। Consider the given statements and identify the option which is correct regarding umbilical cord. Umbilical cord के regarding कौन-कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक है? It carries oxygen and nutrients from placenta? बिल्कुल ठीक है। It joins placenta and the embryo? ये भी बिल्कुल ठीक है। It carries wastes and nutrients to and from embryo? ये भी बिल्कुल ठीक है। It carries steroid hormones from mothers? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट, विच इज ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 to 4 रिगार्डिंग यूट्रस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वूम। ऑब्वियसली यूट्रस को वूम बोलते हैं, ये ठीक है।
इट्स शेप इज लाइक एन इन्वर्टेड पेयर, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये इन्वर्टेड पेयर की शेप का होता है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दिस स्ट्रक्चर, नहीं, फर्टिलाइजेशन तो फेलोपियन ट्यूब में होती है पहले। द वॉल इफ दिस स्ट्रक्चर हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, बिल्कुल 3 लेयर्स होती हैं इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड शोज। मेमोरी ग्लैंड का आपको यहाँ पे सेक्शनल व्यू दिया हुआ है, ये क्या क्या शो करता है, निपल और एरियला शो करता है, देखो आप यहाँ शो कर रहा है दोनों, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा इसमें। मेमोरी लोब प्लस एल्वियोलस एंड डक्ट्स शो कर रहा है, मेमोरी लोब कर रहा है, एल्वियोलस एंड डक्ट भी शो कर रहा है, तो ये भी ठीक है। एंटीबॉडीज पेक्टोरलिस मेजर और रिब्स शो कर रहा है, रिब भी शो कर रहा है, पेक्टोरलिस मेजर भी शो कर रहा है, लेकिन ये एंटीबॉडी शो नहीं कर रहा, तो ये नहीं आएगा। एम्पुला एंड लेक्टिफेरस डक्ट शो कर रहा है, एम्पुला भी शो कर रहा है और लेक्टिफेरस डक्ट भी शो कर रहा है, तो ये भी आएगा यहाँ पे। तो क्या ऑप्शन आएगा हमारा यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी। नो, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ है इसमें, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हमारा ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, which of the following statements regarding female reproductive system correct, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। मायोमेट्रियम अंडरगो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, सही है, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है। ओवरी सेकेंडरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, नहीं, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो, तो ये गलत हो गया। ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन, इनर कोर्टेक्स एंड आउटर मेड्यूला, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन दो पार्ट्स में वो डिवाइड होते हैं, लेकिन इनर होता है उसको मेड्यूला बोलते हैं और आउटर होता है उसको कोर्टेक्स बोलते हैं, इसमें उल्टा दिया हुआ है। फोर्थ ऑप्शन है, इन फंडिबुलम पोजेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, ये बिल्कुल ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा फर्स्ट एंड फोर्थ, व्हिच इज ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 68, HCG, HPL and relaxin are produced by in women, जो HCG, HPL और रिलैक्सिन कब रिलीज होता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, नहीं, जब वो प्रेग्नेंट होती है तब रिलीज होगा ना, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिफोर प्यूबर्टी नहीं, एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज नहीं, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हमें करेक्ट सीक्वेंस आएगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो गैमेटोजेनेसिस होती है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी गैमेटोजेनेसिस दिया हुआ है, यहाँ पे जेस्टेशन तो नहीं होगा, गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे भी ठीक है। अगले देखते हैं, इंसेमिनेशन होता है, नहीं, हाँ, इंसेमिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर इम्प्लांटेशन होगा, फिर जेस्टेशन होगा, फिर पार्चुरेशन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, गैमेटोजेनेसिस के बाद डायरेक्ट जेस्टेशन होगी, नहीं, गैमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन होगी, फिर जेस्टेशन होगी, नहीं, पहले तो उसके अंदर इम्प्लांटेशन होगी, उसके बाद ही बाकी सब होगा ना, तो ये आएगा गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन मैमल्स कॉर्पस ल्यूटियम इज फाउंड इन, मैमल्स के अंदर पे कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ मिलती है हमें, टेस्टिस में मिलती है, नहीं, मेमोरी ग्लैंड्स में मिलती है, नहीं, ओवरी फॉर प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग प्राइमरी फॉलिकल्स, नहीं, प्राइमरी फॉलिकल्स तो ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करती है, तो ये भी गलत हो गया। ओवरी फॉर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमें ओवरी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो देखो ये कॉर्पस ल्यूटियम, जब ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाता है बाहर में, तो जो लेफ्ट आउट स्ट्रक्चर होता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, तो कहाँ मिलता है वो, ओवरी में मिलता है, और क्या करता है ये, सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 71, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑर्डर फॉर देयर अकरेंस इन जेस्टेशन, जब जेस्टेशन होती है तो अकरेंस के अकॉर्डिंग बताना क्या क्या होता है, जेस्टेशन पहले होती है, नहीं, इम्प्लांटेशन पहले होती है, हाँ होती है, फर्टिलाइजेशन भी पहले होती है, और पार्चुरेशन सबसे लास्ट में होती है, तो सबसे पहले होती है फर्टिलाइजेशन, फिर होती है इम्प्लांटेशन, फिर जेस्टेशन होता है, और फोर्थ नंबर पे होती है पार्चुरेशन, तो FIGP हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज आर करेक्ट आंसर। 72 में मैच करना है, स्पर्म हेड एक्रोसोम रिएक्शन, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, कोलोस्ट्रम मेमोरी ग्लैंड होती है, और एंट्रम हमारा ग्राफियन फॉलिकल में होता है, तो आंसर आएगा इसका 4, 3, 2, 1,
4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। मैच द कॉलम, फिर से मैचेस आ गया। ल्यूटियल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। तो हमें पता है मेंस्ट्रुअल फेज होता है 1 to 5 डे, ओव्यूलेटरी फेज होता है 3rd डे, और ल्यूटियल फेज होता है हमारा, इसमें ल्यूटियल फेज होता है हमारा 15 से 28 डेट का, और फॉलिकुलर फेज होता है हमारा 6 to 13 का। तो आंसर आएगा हमारा 4 2 3 1 विच इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन है। इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब। इम्प्लांटेशन फेलोपियन ट्यूब में होती है? बिल्कुल भी नहीं, इम्प्लांटेशन होती है हमारी यूटेराइन वॉल में। इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी, ये तो ठीक है, दिस वन इज ट्रू। तो देखते हैं आंसर क्या आएगा हमारा। ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। Trophoblast and inner cell mass are the arrangements of blastomeres as outer and inner layers respectively. ये आउटर और इनर लेयर्स होते हैं, तो इसको बोलते क्या है? तो एक ब्लास्टोसिस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर ये लेयर्स होती हैं, ट्रोफोब्लास्ट की और इनर सेल मास की। जाइगोट की होती है? नहीं। मोरुला की भी नहीं होती, प्लेसेंटा की भी नहीं होती। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज ब्लास्टोसिस्ट। फिर से असर्शन रीजन दिया हुआ है, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरल सिग्नल इन मैटरनल पिट्यूटरी। नहीं, खाली न्यूरल नहीं होता, न्यूरल भी होता है और एंडोक्राइनल भी होता है, तो ये गलत हो गया। एट द एंड ऑफ gestation period the maternal pituitary release oxytocin which causes uterine contraction। ये बिल्कुल ठीक है, तो इसमें assertion तो false हो गया, रीजन ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर डी विच इज assertion is false but reason is true। Moving to the next question, question number 77. The embryo with 8 to 16 blastomeres produced by repeated cleavage is called। जो 8 to 16 blastomeres का embryo होता है उसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुला बोलते हैं, ब्लास्ट्यूला बोलते हैं, मोर्यूला या न्यूरोला? उसको हम बोलते हैं मोर्यूला। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। 78th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्स इज अ पेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्स पेयर स्ट्रक्चर है। एक्स कोई एक्स नाम की चीज है वो जो कि पेयर्ड है। ठीक है, एक्स इज प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ मेल यूरेथ्रा। ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। एक्स हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पीनस, ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। तो ये तो हम देख पा रहे हैं कि ये कोई ग्लैंड ही होगा। कौन सा ग्लैंड हो सकता है? सेमिनल वेसिकल, बार्थोलिन, बल्बोयूरेथ्रल और प्रोस्टेट। तो जो ये हमारा होगा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, क्योंकि यही हेल्प करता है मेनली लुब्रिकेशन ऑफ पीनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। मैच द कॉलम्स। अगेन मंथ्स के अकॉर्डिंग को मैच करना है कॉलम्स में। फर्स्ट मंथ में क्या होता है? हमारा हार्ट बनता है। फिर सेकंड में होता है हमारा लिम्स और डिजिट बनते हैं। फिर हमारा 5th मंथ में बनता है हेयर्स ऑन हेड, और 6 में सेपरेशन ऑफ आईलिड्स होती है। तो आंसर आएगा हमारा इसमें 3 4 2 1, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें ऑड वन बताना है। इनफंडिबुलम, फिम्बरी, इस्थमस और लेबिया माइनोरा। इसमें हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि लेबिया माइनोरा इसमें ऑड वन लग रहा है, क्योंकि इनफंडिबुलम, फिम्बरी और इस्थमस ये तीनों ही फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स हैं, और लेबिया माइनोरा क्या है? हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 81, द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज। ह्यूमन मेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी डक्ट को सिस्टम को कंबाइन करती है, उसमें से कौन सी ट्यूब होती है, डक्ट होती है? वो होती है हमारी यूरेथ्रा। 21 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 82 में स्टेटमेंट्स दी हुई है, वास्ट डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैक्युलेटरी डक्ट। ठीक है, ट्रू ऑप्शन, ट्रू स्टेटमेंट है ये। तो द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल व्हिच अलोंग द वजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल, ये भी ट्रू है। वो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ऑप्शन नंबर सी विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग बताना है हमें। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट द वायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये।
The sex of the fetus is determined by the father and not by the mother. ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, तो हमारा दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू. क्वेश्चन नंबर 84. From the following table, select the option that correctly characterize various phases of menstrual cycle. Menstrual cycle के phases बताने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. मेंस्ट्रुएशन फेज में ऑब्वियसली मेंसेस होगा, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम और मैच्योर्ड फॉलिकल नहीं होगा, तो पहले तो ये दोनों ऑप्शन कट हो गए. फिर फॉलिकल मैच्योरेशन होगी फॉलिकुलर फेज में बिल्कुल, और ल्यूटियल फेज में डेवलपिंग ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होगा. फॉलिकुलर फेज में एलएच सर्च कहां से आ गई, ये तो ओव्यूलेशन के टाइम पे आती है, तो हमारा यहीं से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए. अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ 85th क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following steps ensure pregnancy? कौन से स्टेप्स है जिनसे पता रहता है कि प्रेगनेंसी है. डिस्चार्ज ऑफ सीमन इनटू वेजाइना, कोई जरूरी नहीं है कि इससे प्रेगनेंसी हो. रिमूवल ऑफ कॉटिंग सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन सर्फेस ऑफ एक्रोसोम, जरूरी नहीं है इससे प्रेगनेंसी हो. फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट या मेल प्रोन्यूक्लिया, ये ठीक है, इससे हो सकती है. रिलीज ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, which ensures that there is pregnancy. Question number 86. During embryonic development, the heart formed at the end of, heart कब फॉर्म होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में, सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में, फर्स्ट मंथ के या फिफ्थ मंथ के, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, विच इज एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टडी ऑफ स्टेटमेंट गिवन बिलो द आंसर इन द क्वेश्चन. विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्स एट द एंड ऑफ वाई कॉजेज एक्सपल्शन ऑफ फीटस. विगरस कॉन्ट्रैक्शन किसकी होती है, वेजाइना की, यूट्रस की, प्लेसेंटा की, एम्ब्रियो की, होती है यूट्रस की. फिर भी एट द एंड ऑफ कब होती है, प्रेगनेंसी के एंड पे होगी ना पार्चुरेशन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 88. गिवन बिलो असर्शन और रीजन दिया हुआ है. द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ट्रू है. सॉरी, ये हमारा ट्रू है बिल्कुल. रीजन देखते हैं. मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ रिलीज्ड ओवम इज फर्टिलाइज्ड. इन्होंने तो उल्टा बोल दिया, जब मेंस्ट्रुएशन, तो जब ओवम फर्टिलाइज होगा तो मेंस्ट्रुएशन तो होगी ही नहीं, तो इसमें आएगा कि हमारा असर्शन तो ठीक है पर रीजन गलत है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, ठीक है, ट्रू. Spermiogenesis is the process of formation of sperms from spermatogonia, नहीं, spermiogenesis नहीं होता, वो प्रोसेस होता है spermatogenesis. Let me write here which is spermatogenesis. तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू हो जाएगी और स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा आंसर आएगा स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is incorrect. Moving on to the next question. Which of the following statements are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis? इसमें हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो ठीक है लेकिन oogenesis के लिए वो गलत है. तो देखते हैं. इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गमीट्स, ये तो दोनों में ही होता है, तो ये आंसर नहीं आएगा. उसके बाद है डिफरेंशिएशन ऑफ गमीट्स अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस. डिफरेंशिएशन ऑफ गमीट्स अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, ये ठीक है, डिफरेंशिएशन मियोसिस के बाद ही होता है. oogenesis में मियोसिस अकर्स कॉन्टिन्यूसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, ये भी ठीक है oogenesis के रिस्पेक्टेड में. इट इज कंट्रोल्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेटेड बाय एंटीरियर वर्टिब्रे, ये भी ठीक है. नहीं, ये तो दोनों में होगा ना, ये तो उसमें भी होगा, हमारे मेल्स में भी होगा, तो ये ठीक नहीं है. इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, ये भी ठीक है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है, oogenesis में नहीं होता, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विच इज बी, सी एंड ई. क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 91. मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इसमें मैच करना है हमें. ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है? नहीं, स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन नहीं करता, इम्प्लांटेशन भी नहीं करता, लैक्टेशन आफ्टर, यूटेराइन ड्यूरिंग, यहाँ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर. प्रोलैक्टिन कब होता है? लैक्टेशन आफ्टर बर्थ. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन एंड प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांट्स
एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए का एस है, बी का आर है, सी का हमारा पी है और ऑप्शन नंबर ए विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग ड्यूरिंग द ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल आर प्रोजेस्टेरॉन concentrations high enough to maintain the uterus in a proper condition for pregnancy? कितने टाइम तक वो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो हाई रहेंगे ताकि वो प्रॉपर कंडीशन प्रेगनेंसी की मेंटेन कर पाए? फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल नहीं, सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल में वो मेंटेन रहेंगे ताकि ओव्यूलेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन होगी, फिर भी प्रोजेस्टेरोन लेवल का हाई रह रहा है ताकि वो जो प्रेगनेंसी की कंडीशन है उसको मेंटेन कर पाए। तो आंसर आएगा ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, by the end of how many weeks major organ system form during the embryonic development? मेजर ऑर्गन सिस्टम कब तक फॉर्मेशन उनकी हो जाती है? 4 वीक्स में नहीं, 8 में नहीं, 12 में यस, 24 तो बहुत ज्यादा हो गया। तो आंसर आएगा हमारा 12 वीक्स विच इज ऑप्शन नंबर सी। सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन है। सर्टोली सेल्स हमारे पिट्यूटरी हार्मोन से रेगुलेट होते हैं, उसका हार्मोन्स का नाम क्या होता है? LH होता है, FSH होता है, GH होता है, प्रोलैक्टिन होता है। तो हमें पता है कि सर्टोली सेल्स हार्मोन्स FSH से कंट्रोल होते हैं। 95th क्वेश्चन देखते हैं। नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन अ ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज। नए सेल्स फॉर्मेशन नहीं होती है, फॉलिकल्स की डेवलप नहीं होती ल्यूटियल फेज में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्यों नहीं होती है? फॉलिकल्स डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन। ओवरी में तो रहेंगे, वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। FSH level are high in the luteal phase नहीं, LH levels are high in the luteal phase नहीं, both FSH and LH levels are low। luteal phase में दोनों ही लो होते हैं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द आइटम्स, फिर मैच करने हैं। जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है वो उसको हम फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज को हम लोग ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं और मेंस्ट्रुएशन को हम लोग ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं। तो हमारा आंसर आएगा इसमें 2, 3 and 1, 2, 3 and 1 विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है। मेमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, बिल्कुल सही है। मेल जर्म सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अंडरगो मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म सम स्पर्म्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। टेस्टिस आर कवर्ड बाय अ क्लोज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोरस्किन, नहीं, ये गलत है। जो पीनस होता है ना वो कवर्ड होता है क्लोज फोल्ड से, उसको फोरस्किन बोलते हैं, ना कि टेस्टिस को। अगला भी देख लेते हैं। ईच ओवरी इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल बाय यूट्रस बाय लिवर, ये भी ठीक है। तो हमारा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच? इसमें से करेक्टली मैच कौन कौन से हैं? कॉर्पस ल्यूटियम ग्राफिन फॉलिकल्स से रिलीज होता है, ये ठीक है। FSH ल्यूटियल फेज में होता है, नहीं। फॉलिकुलर फेज 3 to 5 डेज का होता है, नहीं। मेंस्ट्रुअल फेज होता है, ऑल ऑफ दीज तो आ नहीं सकता। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज एग्जैक्ट करेक्टली मैच। 99 क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें हमें फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओवरीज are the primary female sex organs that produce the female gamete and serve as steroid hormones. True. The fallopian tubes, uterus, vagina constitute the female accessory glands. fallopian tubes, uterus और vagina glands होते हैं, नहीं। तो हमारा यही ऑप्शन गलत हो गया, false। फिर भी बाकी दो देख लेते हैं। Seminiferous tubules of the testis open into the vasa efferentia through ready testis, ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। Each testis has about 250 compartments of called testicular lobules, ये भी बिल्कुल ठीक है। हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ ऑल द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग में कौन सा प्रोसेस यहाँ पे ठीक है? प्रोलिफरेटिव फेज में रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल होता है, नहीं। सिक्रेटरी फेज में डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन होता है, बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये सिक्रेटरी फेज है। यहाँ पे क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन है रेड वाला, ये बढ़ भी गया, यहाँ पे इसका इंक्रीज भी हो गया अमाउंट। अगला भी देख लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन, ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम एंड ओवम नॉट फर्टिलाइज्ड। ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम होता है, नहीं। ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है।
ओव्यूलेशन देखते हैं, LH अटेन्स पीक लेवल्स एंड शार्प फॉल ऑन सिक्रीशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। LH तो बढ़ता है लेकिन जो FS होता है तो उसका शार्प फॉल नहीं होता, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 100। थैंक यू वेरी मच।